वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेलकम। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 जो है क्लास 10 के मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता है, जो कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रिलेशन है वो समझ लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपने ऐसा लिखा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इक्वेशन में अगर हम लिखना चाहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें दो इक्वल का साइन मिलेगा आपको। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और राइट हैंड साइड जीरो। इसमें दो साइड होते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ तब ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी पूरा सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी कंडीशन वही कि आपके दोनों जगह वही है कि ए बी और सी ये सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो ए जीरो नहीं हो सकता है, ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो गया तो ये लीनियर बन जाएगा पॉलिनोमियल और इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन, तो हम उसे कहते हैं, सॉल्यूशन मतलब जो वेरिएबल है, वैल्यू ऑफ एक्स। इस वैल्यू को ऑफ एक्स को हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, दैट मीन्स फाइंड हमें वही करना है, वैल्यू ऑफ एक्स, वेरिएबल की वैल्यू। ये जो वैल्यू ऑफ एक्स हम इक्वेशन के केस में फाइंड करते हैं इसे हम कहते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है, वही है जो पॉलिनोमियल में जीरोस का मतलब है, वेरिएबल की वैल्यू। अगर वेरिएबल आपका ऐसे एक्स है तो उसकी वैल्यू, जीरोस और रूट्स सेम थिंग है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको जीरोस फाइंड के रूट्स फाइंड के लिए आपने एक ही मेथड सीखी है जब आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक ही मेथड हमको पता है, वो मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन वाली, फैक्टराइजेशन, दैट मीन्स स्प्लिट द मिडिल टर्म वाली, स्प्लिट द मिडिल टर्म। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करने के लिए दो मेथड मिल जाएगी। तो पहली मेथड तो वही है, फैक्टराइजेशन वाली, फैक्टराइजेशन जो स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं वहाँ से आप निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। और दूसरा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक और मेथड होती है जो आगे हायर क्लासेस में लेगी, क्लास 10 से रिमूव हो गया है, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। तो हमारे कोर्स में केवल ये दो मेथड है। तीसरी मेथड और होती है जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। अगर आप 11th में पीसीएम पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, ये भी एक मेथड होती है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं। तो ये दो मेथड है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो, ये हमारा सॉल्यूशन करने का तरीका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट को हम इन शॉर्ट कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का होता है, इसी इक्वेशन मिलेगा जो हम रूट्स फाइंड करते हैं उसी से। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी से आप एबीसी निकालिए और यहाँ चेक करके आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। इस डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर हम नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स मतलब जो एक्स की वैल्यू आएगी उसके बारे में आप कह सकते हैं कि इसके नेचर रूट्स क्या है। तो यहाँ पर डी के लिए तीन कंडीशन हो सकती है। पहला हो सकता है कि जो हमारा डी है वो पॉजिटिव मिले, पॉजिटिव मिले, या आप कह सकते हैं कि डी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो मिल जाए। अगर ये वाला सिनारियो होता है तो यहाँ पर जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि आपको यहाँ पर दो वैल्यू मिलेगी, रियल नंबर तो मिलेंगे रूट्स में, डिस्टिंक्ट का मतलब है आपको यहाँ पर दो वैल्यूज मिलेगी, ठीक है, दो वैल्यूज मिलेगी एक्स की, अगर वेरिएबल एक्स है तो। ये पहली कंडीशन है।
जब डी हमारा पॉजिटिव होता है। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि डी जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए। इस केस में रूट्स रियल ही रहेंगे, लेकिन आपको दोनों वैल्यू सेम मिलेगी, रूट्स रियल हो जाएंगे एंड इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स से आपको दोनों सेम वैल्यू मिलेगी, सेम वैल्यू ऑफ एक्स मिलेगी, जो दोनों वैल्यू है वो सेम मिलेगी, एक ही आपको एक्स की वैल्यू 2 जैसे मिल जाएगी। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव हो जाए मतलब लेस देन 0 हो जाए। अगर ये वाला सिनेरियो आ गया तो यहाँ पर जो रूट्स रहते हैं वो रियल नहीं रह जाते हैं। यहाँ पर रूट्स रियल नहीं रहते, नॉट रियल। रियल नहीं मतलब वो इमेजिनरी हो जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं। इस केस में हमें सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है, सॉल्यूशन फाइंड ही नहीं करना है, आपको वहीं पर स्टॉप हो जाना है कि रूट्स जो है वो इमेजनरी है। इमेजनरी रूट्स का सॉल्यूशन निकालने का तरीका आप क्लास 11th में सीखेंगे। तो ये तीन जो है तरीके हैं, ये हमारे नेचर ऑफ रूट्स बनाते हैं। इसके बेस्ड आपको 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो ध्यान रखना है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव तीनों के लिए आपको कंडीशन ये वाली दे देते हैं कि रूट्स रियल डिस्टिंक्ट है तो फाइंड करो, रूट्स रियल और इक्वल है तो फाइंड करो। ये दो कंडीशन, इसका तो आएगा ही नहीं, ये दोनों का ही आएगा क्वेश्चन। ये हमारे नेचर ऑफ रूट्स के हिसाब से कंडीशन बनती है। यहाँ पर आपका दो कंसेप्ट पर बताऊंगा। अगर आपको चेक करना है, मल्टीपल चॉइस में जनरली काम आता है, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जो कांस्टेंट टर्म है, अगर दोनों का साइन अपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके रियल रूट्स ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ए और डी दोनों, ए और सी दोनों के साइन अपोजिट हो गए। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट जब भी फाइंड करेंगे तो वो नेगेटिव ही मिलेगा। नेगेटिव मिलेगा मतलब लेस देन 0 रहेगा। तो यहाँ पर जब आप नेगेटिव रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाली पूरी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, जिसके कारण जो वैल्यू है आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वो हमेशा ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे ये एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर ए हमारा 1 हो जाएगा और सी जो है -6 हो। जब हम ए सी निकालेंगे तो वो माइनस का 6 मिलेगा। फिर जब हम डी निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा B² -4 × AC। तो ये 4 जब -6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली टर्म आपकी पॉजिटिव ही मिलेगी, राइट। ये वाली टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, जिसके कारण आपका डी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो इस केस में रूट्स हमेशा रियल रहेंगे। तो आप चेक करके पता कर सकते हैं कि रूट्स रियल की कंडीशन ये है। एक और है कि जब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों के साइन सेम हो जाए, लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ x है मतलब b वो 0 हो जाए, उस केस में रियल रूट्स मिल ही नहीं सकते। तो आप डायरेक्ट पता कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपका a और c दोनों के साइन सेम है तो ये AC या तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, राइट, अगर दोनों ही पॉजिटिव है, और अगर ये दोनों ही नेगेटिव आ गए तब भी आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, राइट। अगर A नेगेटिव है C भी नेगेटिव है तो AC तो पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर A भी पॉजिटिव है C भी पॉजिटिव है तब भी ये AC पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर B वाली टर्म 0 हो गई तो ये जो -4AC बच जाएगा आपका, इसके साथ नेगेटिव साइन है मतलब ये लेस देन 0 हो जाएगा। उस केस में रूट्स रियल नहीं रहेंगे, जैसे एग्जाम्पल है। यहाँ पर अगर आप रूट्स फाइंड करने जाएंगे तो जब डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे ये हो जाएगा B² -4AC। तो यहाँ पर AC कितना हो जाएगा 10, ये 4 × 10 तो ये माइनस का 40 मिल जाएगा। ये नेगेटिव होने से रूट्स हमेशा इमेजिनरी हो जाएंगे, रियल नहीं रह जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है जो मल्टीपल चॉइस में हमें काम आती है। जब भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर x है -b + -√b² -4AC/2 है। तो जो एक वैल्यू आपको मिलेगी मतलब फर्स्ट रूट, वो आपको इस पॉजिटिव साइन को लेने से बनेगा। जब आप प्लस का साइन लेंगे तो x की एक वैल्यू मिलेगी आपको माइनस का b, और यहाँ पर प्लस लिया, अंडर रूट में b² -4AC और अपॉन में 2a। अब ये जो अंडर रूट वाली टर्म है ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, तब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि -b + √d/2a। दूसरी वैल्यू जो मिलेगी दैट मीन जो सेकंड रूट है वो आपको मिलेगा इस नेगेटिव साइन को लेने से, यहाँ पर जो प्लस माइनस है उसका नेगेटिव। तो x हो जाएगा माइनस का b -√b² -4AC/2a। या फिर हम लिख सकते हैं कि इसको x = माइनस का b -√d/2a।
ये दोनों तरीके हैं। रूट्स का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर आप कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है, कोई बार आपको क्वेश्चन में ऐसा लिख देते हैं रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का जब रिप्रेजेंट है तो केवल आपको इक्वेशन बना के छोड़ देना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।